जून से देखें तो 1 जून या फिर पिछले 4-5 दिन से देखें तो निफ्टी बैंक ने जो तेजी दिखाई है और उस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी यहाँ पे तेजी दिखाई है, कई सेक्टर उठना शुरू हो गए हैं। तो अभी कहाँ अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा दिख रही है अगर बाजार उठना शुरू करता है तो? शुरुआत करना चाहूंगा सुनील सुवर्ण साहब से। देखिए, मेरा मानना है कि डोमेस्टिक फोकस ही बेहतर रहेगा जो भी चीज आप करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे इन्होंने बताया कि एल नीनो का इफेक्ट तो है ही, मगर इंडियन इकोनॉमी के लिए देखें तो ये एक टफ टाइम है। जैसे अनुराग जी ने बहुत सही बताया, टफ टाइम में ही हम बेल्ट को टाइटन करके आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में रिफॉर्म्स की वक्त है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इस साल फिजिकल डेफिसिट पे चैलेंजेस है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू रिफॉर्म। जैसे कोविड के टाइम में भी देखिए उन्होंने रिफॉर्म्स किया था। तो मेरी उम्मीद है कि ये रिफॉर्म्स आगे आएगी और प्राइवेट कैपेक्स और ये जो ट्रेड डील्स के कारण हमारी जो शायद पीएलआई स्कीम के जरिए या एफडीआई ड्रिवन कैपेक्स, ये दोनों आकर इंडिया को आगे ले जाने की मुझे क्लियर, क्योंकि यूरोप का डील तो साइन हो गया। तो अगर ये वॉर खत्म होती है तो मेरी पॉजिटिव आउटलुक रहेगी कि डोमेस्टिकल कैपिटल साइकिल जो खाली गवर्नमेंट के हाथ से चल रही थी वो चेंज होगी। तो मेरे ख्याल में वो अगर आप माने रखें, मद्देनजर रखते हुए, फिर आपको एंटायर सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और पीएसयू बैंक्स भी इधर शामिल होते हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग तो गवर्नमेंट बहुत सारी कोशिश करेगी मेरे ख्याल में टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थ्रू प्राइवेट सेक्टर। और उसी के ऊपर हमें भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एल नीनो आके शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन अफेक्ट करेगा, ये सब नियर टर्म इम्पैक्ट्स है। लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल स्टोरी इंडिया का है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन शुरू होने के लिए बहुत बहुत अभी प्रेशर है एंड सक्सेस आना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं बेट लगूंगा। तो दैट इज द बेस्ट वे टू लुक एट इट एंड दैट इज व्हाट विल डिलीवर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। बिल्कुल, दरअसल आप जो लिस्ट ले रहे थे सेक्टर का तो मैं इंतजार कर रहा, लेकिन आपने बोला नहीं, ये अच्छी बात नहीं है सुनील जी। आपके मुंह से तो कम से सुनना चाह रहा था मैं कि कम से कम आईटी सेक्टर का नाम लेंगे, लेकिन आप एकदम स्किप कर गए। मैं आपसे बाद में इस पर लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन पहले एक बार मैं बाकी मेहमानों से पूछ लूं कि उनका बेट कहाँ पे रहेगा। अनुराग जी। नहीं, मैं तो आईटी सेक्टर को सपोर्ट करता हूँ। देखिए जो देखिए आगे एआई आपके का सपोर्ट, हेडविंड्स है, आपने छोड़ा या अनुराग जी ने पकड़ लिया उसको? हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वही वही देखिए, इसमें देखिए अप्रोच का फर्क है। एक एक अप्रोच होती है कि बस हम जहां मोमेंटम है 52 वीक हाई है वहीं पे चलेंगे। एक अप्रोच, मेरी अप्रोच होती है कि एक पूरा पोर्टफोलियो नहीं, लेकिन एक सेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी वेयर द वैल्यू इज लोएस्ट एंड देन यू वेट फॉर 3 इयर्स। तो वो आपको ऑलमोस्ट 50-70% रिटर्न ज्यादा दे देता है। आईटी कंपनीज, अब देखिए हमने वो टाटा सन्स के चेयरमैन साहब का लेटर भी पढ़ा। उन्होंने खुद इंडिकेट किया कि पीपल माइट बी रिप्लेस्ड बाय एआई एजेंट्स, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज का काम रुक जाएगा। कंपनीज के काम में हेडविंड्स हैं जरूर, लेकिन उस हिसाब से जो वैल्यूएशन आ गया है वो काफी रीजनेबल आ गया है। हर चीज एक प्राइस पर अच्छी है और हर चीज एक एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी एक प्राइस के बियॉन्ड बेकार है लेना। तो इस लिहाज से आईटी में, लार्ज कैप आईटी में जरूर वैल्यू है इंडिया में। और आप बिल्कुल बॉटम तो नहीं पकड़ेंगे, जब भी पकड़ेंगे अज्यूम करना होगा कि 20% गिर सकता है यहाँ से। तो बट आई सपोर्ट दिस व्यू। आई ऑल्सो सपोर्ट लार्ज कैप बैंक्स, थ्रू आउट सपोर्ट करता रहा हूँ। दे हैव नॉट परफॉर्म वेरी वेल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट यही समय होता है जब आप उनको एक्यूमुलेट करें। इसका एक डाउन साइड भी लेकिन देता हूँ, जो बहुत आप सारे लोग करते हैं कि आईटी सेक्टर से बचना है बिकॉज जॉब लॉसेज आ रहे हैं। ये तो बहुत नेगेटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल। अगर इफ यू थिंक कि इतने जॉब लॉसेस आएंगे कि ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, देन दैट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर द इकोनॉमी। फिर आपका और कोई भी सेक्टर नहीं चलने वाला है। तो डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। अगर ऐसा पेसिमिज्म लेके चल रहे हैं तो फिर तो पूरी कहीं इकोनॉमी भी में नहीं बहुत जाना। भारी संकट आएगा। करेक्ट लक्ष्मण जी? हाँ, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर मान ले आप कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर नहीं चलेगा, आईटी सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, तब तो फिर सब सिर्फ आईटी सेक्टर थोड़ा डूबेगा। वो तो बड़ा सा जहाज है, वो तो बहुत सारी चीजों को लेकर डूब जाएगा। वो तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना निराशावादी सोच आपको रखनी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज और आपसे पूछूं, फिर मैं जाऊंगा पंकज जैन साहब और अनिल जी के पास। आईटी सेक्टर को लेकर आप जो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं अनुराग जी,
वो सिर्फ आप इसलिए दिखा रहे हैं कि वैल्यूएशन ठीक हो गया है, या फिर फंडामेंटली आपको वहां पे मजबूती दिख रही है? फंडामेंटली से मेरा मतलब ये कि एआई इम्पैक्ट को जितना होना था उतना हो चुका है, अब आईटी कंपनियां अपने आप को इस हिसाब से ढाल ली है। तो ये लक्ष्मण जी, ये हर बार ही ये पशुपेश चलता रहता है। मार्केट जब पेसिमिज्म प्राइस इन करता है तो वो ओवर करेक्ट करता है, और जब ऑप्टिमिज्म प्राइस इन करता है तब भी वो ओवर स्पेकुलेशन कर डालता है। ये यहां पर भी अमेरिका में भी मैंने उन कंपनीज में पोजीशन ली है विच आर काइंड ऑफ इम्पैक्टेड बाय आईटी, राइट, और वो इस समय करेक्शन पर है। आप इवन माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, अभी अपने करीब 4-5 साल की हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का स्टॉक, बिकॉज पीपल थिंक कि सॉफ्टवेयर पे रेवेन्यू उतने अर्न नहीं हो पाएंगे इस समय पे। मुझे लगता है ये ओवर करेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन मार्केट को भी फील होता है कि ओवर करेक्शन है। सेम रेप्लिका मैं इंडिया में अप्लाई कर रहा हूँ। अभी इंडियन मार्केट में जिस प्रकार के हालात है उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है। बस एक ही चीज़ है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वो है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़, यदि इंडियन मार्केट में थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो बाज़ार के लिए काफ़ी नेगेटिव रहेगी, और इसके बाद में इंडियन मार्केट में हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिले। देखिए, चीज़ें तो ऐसी ही है कि ईरान और अमेरिका में जो युद्ध विराम है वो तो हो चुका है, लेकिन अब जल्द ही चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई नज़र आएगी, और जो स्थिति है वो साफ साफ क्लियर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन चीज़ ये भी है कि यदि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ईरान तो मना कर रहा है